महात्मा गांधी जी ने कहा है, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। तो हम सब हमारी संस्कृति को आगे लेके बढ़े। धारा 377 में जो प्राणियों पे अत्याचार होने वाली बात है, जो बीएनएस में नहीं है, उस प्राविधान को फिर से आप देखें। जानवर अपने अधिकार तो नहीं मांग सकते, हम ही लोग उनके लिए बात कर सकते हैं। मैं पार्लियामेंट में भी इस विषय को पहले भी उठाया था और पार्लियामेंट के बाहर भी मैं पेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूं। प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए क्राइम फ्री भारत के लिए नए कानून लाए हैं, उसी प्रकार एनिमल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए और क्राइम अगेंस्ट एनिमल फ्री भारत के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में बदलाव कर एक नया एक्ट लाया जाए ताकि एनिमल के खिलाफ क्रुएल्टी पर रोक लगे। बोलने वालों के लिए, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए सब खड़े। मैं बोलना चाहती हूं जो बोल नहीं सकते। मासूम जानवर, भारत की संस्कृति, भारत की हिंदू संस्कृति, विचारधारा, ये सब कुछ मनुष्य और प्रकृति को, विचार को लेके साथ में चलती है। मनुष्य और प्राणी साथ में रहते हैं। प्राणी विशेषकर हमारे भगवान भी लेकर चलते हैं। हर भगवान भारतीय हिंदू संस्कृति में, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं प्राणी जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि प्रकृति जरूरी है। हम ये भी कहते हैं गौ माता के अंदर सारे भगवान है, उनको नमस्कार कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धारा 377 को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन वो आधा स्ट्राइक डाउन किया था कि 2 कंसेशन लोगों पे सेक्स जो है उसको एडमिट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये गांव और शहर की बात नहीं है। प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार होते हैं, उनको तकलीफ दी जाती है और उनपे भी कल जाके कभी गौ माता पे या किसी भी प्राणी पे एक प्रकार के लैंगिक अत्याचार हर जगह होते हैं। जब अभी उस ऐसे आदमी को पकड़ना हो तो आज धारा 377 तो थोड़ी बची हुई है प्राणियों के लिए, लेकिन वो बीएनएस पे नहीं है। तो इसका कहीं प्राणियों पे अत्याचार होने के लिए प्रावधान आप कर सकते हो, उनके लैंगिक उत्पीड़न के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 21 में कहा जाए कि स्टेट हैज फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल टू सच असॉल्ट, उसमें प्राणी भी आते हैं। पीसीए एक्ट जब तक अमेंड नहीं होता तब तक 428 में से आप 325 आपने किया है, लेकिन प्राणियों को तकलीफ हो तो 50 रुपए में आदमी छूट जाता है। प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार करो, प्राणियों को मार डालो, लेकिन तब तक ये प्राविधान कर सके कि कड़ी सजा वैसी रही जो धारा 377 में प्राणियों में तकलीफ देने वाली होती है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्राविधान को देखा जाए, ये बहुत जरूरी है। अंत में इतना ही कहूंगी, महात्मा गांधी जी ने कहा है, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज by the way its animals are treated। तो हम सब हमारी संस्कृति को आगे लेके बढ़े। धारा 377 में जो प्राणियों पे अत्याचार होने वाली बात है, जो बीएनएस में नहीं है, उस प्राविधान को फिर से आप देखें। तो जब अत्याचार होता है, बड़े क्रिमिनल छोटे छोटे बेजुबान पे ही अत्याचार करके बड़े होते हैं। इस विचारधारा को रोकने के लिए इसको आप जारी रखें, कहना चाहती हूँ। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। भारत की महान परंपरा में हर जीव को ईश्वर के साथ जोड़कर देखा जाता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में कहा गया है कि हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। अभी पूनम महाजन जी भी इसी बात के बारे में कहा था। लेकिन जानवरों के साथ बहुत क्रूरता बढ़ती जा रही है। ऐसी घटनाएं अभी बहुत ही देखने को मिलता है। हाथी, गाय, बैल, बंदर, कुत्ता, खच्चर, ऐसे एनिमल के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं। खास तौर पर पेट एनिमल्स को घर में रखकर भी उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं कि बहुत ही दुख होता है। हम एनिमल लवर्स को वी फील एब्सोल्युटली वेरी सैड अबाउट इट। तो ये इसलिए हो रहा है कि इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं होने की वजह से, जो 63 इयर्स के पहले जो कानून बनाया था उसके हिसाब से 50 या 100 रुपीज पेनाल्टी लगता है जो ये क्रूएल्टी करते हैं एनिमल के ऊपर, इनके ऊपर। लेकिन इस एक्ट को बदलने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ,
जानवर अपने अधिकारी तो नहीं मांग सकते, हम ही लोग उनके लिए बात कर सकते हैं। मैं पार्लियामेंट में भी इस विषय को पहले भी उठाया था और पार्लियामेंट के बाहर भी मैं पेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूं। प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए क्राइम फ्री भारत के लिए नए कानून लाए हैं, उसी प्रकार एनिमल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए और क्राइम अगेंस्ट एनिमल फ्री भारत के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में बदलाव कर एक नया एक्ट लाया जाए ताकि एनिमल के खिलाफ क्रुएल्टी पर रोक लगे। अमित शाह जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी, जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते हैं जरूर करते हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारतवासियों की सुरक्षा, न्याय और कल्याण के लिए अमित शाह जी का जो समर्पण है, परिश्रम है, उसका ही परिणाम है कि आज हम प्रभावशाली भारत देख रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में एकता मैं कहूंगी, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। धन्यवाद।